मेरा नाम ललिता है। मेरे पिताजी सब्जी का ठेला लगाते थे। मेरे पिताजी की सब्जी ताज़ी और अच्छी क्वालिटी की होती थी, इसीलिए ज़्यादातर लोग मेरे पिताजी से सब्जी खरीदना पसंद करते थे। वो हमारे घर पर भी अपनी सब्जी लेकर आते थे, लेकिन कभी किसी को अपने ठेले के करीब नहीं जाने देते थे। मेरे पिताजी के ठेले पर हर वक्त सब्जी का पहाड़ लगा रहता था, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि पिताजी हमें अपने ठेले के करीब क्यों नहीं जाने देते थे। आखिर ठेले पर सब्जी ही तो होती थी, तो इसमें करीब ना जाने वाली कौन सी बात थी। जब मेरी माँ उनसे पूछती कि आप किसी को ठेले के करीब क्यों नहीं जाने देते हो, तो वो कोई जवाब नहीं देते थे और सिर्फ खामोश रहते थे। अगले दिन मेरी नज़र सब्जी के ठेले पर पड़ी, जिस पर रखी हुई सब्जी सड़ी हुई थी और बहुत गंदी हो रही थी। मैंने सोचा कि सड़ी हुई सब्जी निकालकर फेंक देती हूँ, वरना बाकी की सब्जी भी खराब हो जाएगी। तो मैं ऐसा करने ही चली गई, लेकिन सब्जी के हटते ही मैंने सब्जी के नीचे जो चीज़ देखी, उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए कि सब्जी के नीचे तो कुछ ऐसी चीज़ रखी हुई थी जिसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी उम्र 25 साल है। हम लोग बहुत गरीब हैं। मैं अपने पिताजी की इकलौती बेटी थी और बहुत लाडली थी, और मैं अपनी माँ की भी सबसे ज़्यादा लाडली बेटी थी। लेकिन कभी कभी मेरी माँ मुझे डांट दिया करती थी, जिस पर मुझे मेरे पिता ही माँ से ही बचाया करते थे। मगर फिर भी मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार किया करती थी। ये तो उनकी शरारत और मोहब्बत थी मेरे साथ, और ऐसा सच में ही था। वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किया करती थी, और मेरे पिता भी मुझ पर हमेशा अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। मेरे पिताजी मेरी हर डिमांड सबसे पहले पूरी करते थे, जबकि वो बहुत गरीब थे और बहुत मेहनत से पैसा कमाते थे। हम लोग अपनी छोटी सी जिंदगी में हंसी खुशी रहते थे। मेरे पिताजी की एक सब्जी की दुकान थी। माँ भी पिताजी की मदद करने के लिए कभी कभी सब्जी की दुकान पर चली जाती थी। मैं भी जिस दिन फ्री हुआ करती थी, तो अपने माता पिता के साथ सब्जी की दुकान पर बैठकर सब्जी बेच लिया करती थी। मेरे चाचा भी थे, जो कि हमारे घर में ही रहते थे, क्योंकि मेरे दादा दादी तो काफ़ी सालों पहले गुजर गए थे और मेरे चाचा की अभी तक शादी नहीं हुई थी, इसलिए उनका ख्याल भी मेरे माता पिता ही रखते थे। चाचा जी कोई काम नहीं करते थे, क्योंकि उनकी दोनों टांगें नहीं थीं। एक हादसे की वजह से उनकी दोनों टांगें चली गई थीं। यही वजह है कि उनकी आज तक शादी नहीं हुई। मेरे चाचा जी की उम्र 40 साल हो गई। कभी कभी वो बैठे बैठे माँ के साथ घर के काम में हाथ बटा दिया करते थे, जैसे चावल चुनना, सब्जी काटना वगैरह। एक दिन अचानक म्युनिसिपैलिटी वाले लोगों ने मेरे पिताजी की दुकान को गिरवा दिया और कहा कि ये दुकान सरकार की जगह में बनी हुई है, इसलिए ये तुम्हारी दुकान नहीं। इस तरह मेरे पिताजी की दुकान टूट गई और हमारा सब्जी बेचने वाला कारोबार भी ठप हो गया। अब हमारे घर में बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई थी। मेरे पिताजी के पास करने के लिए कोई काम नहीं बचा था। जो सब्जी थी वो भी लोगों ने दुकान तोड़कर मलबे में मिला दी थी। काफ़ी दिनों तक मेरे पिताजी नौकरी की तलाश करते रहे। मेरे पिताजी अगर पढ़े लिखे होते तो उनको नौकरी आसानी से मिल जाती। अब जबकि शुरू से ही उन्होंने सब्जी बेची थी, इसी वजह से उन्हें किसी काम की नॉलेज भी नहीं थी। मैं अपने माता पिता से नौकरी करने के लिए कहती तो वो हमेशा मना कर दिया करते थे। उनका कहना था कि बेटियां नौकरी करती हुई अच्छी नहीं लगती। मेरे पिता ने कहा कि बेटी, अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए जो मैं अपनी बेटी से नौकरी करवाऊं। बस इसी वजह से मैं अभी नौकरी करके अपने घर के हालात नहीं सुधार सकती थी। अब मैंने मजबूरी में आकर अपने पिताजी से ही कहा था कि आप जो भी काम करना चाहते हो आप ही कर लो, अपनी मर्जी से। मेरे पिताजी ने माँ के सोने के कुंडल बेचकर एक ठेला खरीद लिया और मेरे पिताजी ने घर घर जाकर ठेले पर सब्जी बेचना शुरू कर दिया। वो सारा सारा दिन सब्जी बेचा करते थे। माँ ने तो पिताजी से कहा था कि वो कहीं ना जाएं और अपनी ही गली में ठेला लगाकर सब्जी बेच लिया करें, मगर फिर मेरे पिताजी के समझाने पर वो खामोश हो जाया करती थी। मेरे पिताजी उनसे यही कहा करते थे कि भला एक जगह ठेला खड़ा रखने से सब्जी कैसे बिक सकती है, दुकान की बात अलग होती है। और फिर हमारी गली बंद थी, इस वजह से सब्जी खरीदने के लिए कोई आ भी नहीं सकता था। फिलहाल मेरी माँ को तसल्ली इस बात की थी कि चलो हमारे घर में थोड़े बहुत पैसे आना शुरू हो गए थे और वो कौन सा कहीं दूर जाते थे, हमारे ही मोहल्ले में और पास वाले मोहल्ले में सब्जी बेचकर आते थे। जब सब्जी बिक जाती तो पिताजी रात को घर वापस लौट आते और रात को कुछ देर हमारे साथ भी समय बिताकर सो जाया करते थे।
पिताजी का कहना था कि लोग तो अपने घर की ज़रूरतें पूरे करने के लिए न जाने कौन कौन से काम कर लेते हैं ताकि अपने और अपने घर वालों के लिए कुछ कमा सकें, जबकि पिताजी कौन सा हमसे दूर चले गए थे। अपने ही मोहल्ले में रहकर तो सब्जी बेचा करते थे। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। पिताजी जब भी घर आते मेरे लिए काफ़ी सारा सामान लेकर आया करते थे। उनको अपनी सब्जी की दुकान से ज़्यादा सब्जी के ठेले में फ़ायदा होने लगा था, जिससे हमारे घर में काफ़ी कुछ ऐसा था जो हमने नया खरीदा था। पिताजी की आमदनी भी बढ़ गई थी और सड़ी हुई सब्जी भी नहीं बचती थी। जितनी पिताजी दिन भर में सब्जी खरीद कर लाते वो सारी लोगों को बेचकर ही घर वापस आते थे। वो मेरे लिए भी हर वो चीज़ लेकर आया करते थे जिसकी मुझे ज़रूरत होती थी। पहले तो मैं उनसे मांगकर चीज़ें मंगवाया करती थी, मगर अब तो वो मेरे कहे बिना ही सामान लेकर आया करते थे। और उन सामान में बहुत सारा सामान तो ऐसा हुआ करता था जो मैंने उनसे कभी भी नहीं कही होती थी। मुझे बहुत खुशी होती और मुझे खुश होता हुआ देखकर मेरे पिताजी भी बहुत खुश हो जाते थे। वो जब भी घर आते तो माँ उनसे एक यही बात कहा करती थी कि पैसे जोड़ कर रखा करो, आने वाले टाइम में जुड़े हुए पैसे काम में आते हैं। और फिर अब हमारी बेटी जवान हो गई, अब इसके लिए आलतू फालतू सामान ना लाया करो, अब इसकी शादी के लिए पैसा जोड़ना शुरू करो, क्योंकि अब घर में मेरे रिश्ते आने लगे थे। मैं बचपन से ही अपने माता पिता की लाडली थी और मेरे माता पिता का सपना था कि वो मेरी शादी खूब धूमधाम से करेंगे और मेरी शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। मेरे माता पिता का कहना था कि हमारे लिए तो सब कुछ हमारी बेटी ही है। मुझ में ही उनको अपनी जिंदगी और अपनी खुशियां नजर आया करती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अब दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे क्योंकि घर के हालात जो बेहतर होने लगे थे। पिताजी सुबह को ठेला लेकर निकलते और रात को ही घर में घुसते थे। माँ के बाहर कहने पर कभी कभी पिताजी शाम के टाइम ही वापस आ जाते थे, क्योंकि माँ का पिताजी से यही कहना था कि रात के अंधेरे से पहले पहले ही घर आ जाया करो। मुझे भी अपने पिता से ज्यादा देर तक अलग रहने की आदत नहीं थी, मगर अब आदत डालनी पड़ी थी, क्योंकि घर के हालात तो तभी सुधर रहे थे जब पिताजी गली मोहल्ले में घूम घूम कर ठेले पर सब्जी बेचते थे। वो मुझे और माँ को समझाया करते थे कि यही काम हमारी जिंदगी का हिस्सा है, इसीलिए मुझसे अलग होने की आदत डालो, क्योंकि मैं जब बाहर के काम में ध्यान दूंगा तभी घर के हालात बेहतर होंगे। इसलिए काम से कभी भी घबराया नहीं जाता। काम कैसा भी हो उसे दिल लगाकर करना चाहिए। और अब हमें भी ये बात समझ आ गई थी कि अच्छा था कि मेरे पिताजी का ये सब्जी बेचने वाला काम अच्छा चल रहा है। कम से कम पहले से ज्यादा तो पैसे आ ही रहे थे। मेरे पिताजी के ठेले पर सब्जी खूब बिक रही थी और लोग मेरे पिताजी की सब्जी को बहुत पसंद करते थे। ऐसे काम भी किसी किसी के ही चल निकलते हैं और भगवान का लाख लाख शुक्र था कि जिस दिन से मेरे पिताजी ने ठेले पर सब्जी बेचना शुरू किया था उस दिन से हमारे घर के हालात काफी बेहतर हो गए थे, जबकि दुकान पर इतने ज्यादा सही पैसे नहीं मिलते थे। माँ मेरे मामा जी के घर गई थी, पिताजी सब्जी बेचने गए थे। मैं घर में अकेली थी। तभी घर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा, मगर मैं तो यही सोच रही थी कि दरवाजे पर कौन है। माँ तो बिल्कुल अभी गई है और पिताजी रात होने से पहले घर वापस नहीं आते, तो वो इतनी जल्दी घर कैसे आ सकते थे। फिलहाल जो भी हो, मैंने दरवाजा खोल कर देखा। जब मैंने दरवाजा खोला तो माँ या पिताजी में से कोई भी नहीं था, बल्कि लगभग 30-35 साल की उम्र का आदमी लग रहा था। मैं जो पिताजी या माँ को समझकर ऐसे ही दरवाजे पर चली आई थी, मेरे गले में दुपट्टा भी नहीं था। अब उस आदमी को देखकर मैं फौरन पीछे पलटी और घर के अंदर जाकर अपना दुपट्टा लेकर आई, और अब मेरा ध्यान उस दरवाजे पर खड़े हुए आदमी पर था। कौन था वो, और वो इस तरह से हमारे घर का दरवाजा क्यों बजा रहा था? वो जो भी था, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं था। मैंने उनकी बात सुने बिना ही कह दिया था कि माँ या पिताजी में से कोई भी घर पर मौजूद नहीं। आप जो भी कोई हो या किसी काम के लिए भी आए हो तो बाद में आ जाना। मैंने इतना ही कहा और दरवाजा बंद करने लगी, जब वो आदमी कहने लगा कि बेटी एक बार मेरी बात सुन लो। न जाने वो आदमी क्या कहना चाहता था। मैं उस आदमी की बात सुनने के लिए रुक गई थी और उनकी तरफ देखकर उनकी बात सुनने लगी। जब उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हारे पिताजी से कुछ बात करने के लिए आया था, अब वो यहाँ पर नहीं है तो मुझे उनको कुछ सामान देना था। मैंने कहा जो सामान है आप वो मुझे दे दो, मैं पिताजी को दे दूंगी और उनको बता दूंगी। आप साथ में अपना नाम भी बता देना ताकि पहचान हो सके कि आप ये सामान दे गए हो।
मैंने उस आदमी के हाथ की तरफ देखा तो उनके हाथ में एक बड़ा सा बैग भी मौजूद था, लेकिन उन्होंने मुझे कोई भी सामान देने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि मैं तुम्हारे पिता के हाथ में ही सामान दूंगा, मैं बाद में आ जाऊंगा। ये कहकर वो जाने लगे। मैंने सोचा कि बड़ा ही अजीब आदमी है। ये सोचते हुए मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। आज से पहले कभी भी कोई ऐसे हमारे घर पर नहीं आया था, और फिर घर पर माँ भी मौजूद नहीं थी जो इस आदमी से सारी डिटेल ले सकती, या माँ पहचान जाती कि यह आदमी कौन है। शायद मैं इनको नहीं जानती हूँ। यह हमारा कोई रिश्तेदार तो नहीं था, और वो ना ही मेरे पिताजी का कोई दोस्त था। मैंने आज इस आदमी को पहली बार देखा था। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने इस बात को इग्नोर किया और सोचा कि जब माँ या पिताजी में से कोई घर पर आ जाएगा तो इस आदमी के बारे में बता दूंगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब माँ घर पर आ गई तो मुझे याद आ गया कि एक आदमी घर पर आया था और पिताजी को कुछ सामान देने की बात कर रहा था। मैंने इसी तरह से माँ को बता दिया। माँ ने कहा कि हो सकता है तुम्हारे पिताजी का कोई जानने वाला हो और तुम्हारे पिताजी ने उनसे कोई सामान मंगवाया हो। अपनी माँ की ये बात सुनकर मुझे तसल्ली हो गई थी, वरना तो मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल अंदर ही अंदर इतना क्यों घबरा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ गलत होने वाला है। लेकिन माँ को इस बारे में बताकर मुझे कुछ तसल्ली हो गई थी। रात को जब पिताजी आए तो शायद माँ ने उनको इस बारे में बता दिया होगा, और मेरा भी ध्यान नहीं गया कि मैं पिताजी को उस आदमी के बारे में बता दूं जो सामान लेकर आया था। मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया था। पिताजी को खाना देने के बाद मैं भी सो गई थी, और अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो पिताजी 7 बजे ही ठेला लेकर सब्जी बेचने के लिए निकल पड़े थे। पहले मैं फ्री हुआ करती थी तो पिताजी की दुकान पर जाकर सब्जी बेच दिया करती थी। इसी तरह से मेरा टाइम पास हो जाता था। लेकिन अब मेरा टाइम पास नहीं होता था, इसलिए अब मैं अपनी एक फ्रेंड के घर चली जाती थी। मेरी माँ भी मुझे उसके घर जाने से नहीं रोकती थी। जब दिल करता था तो मैं उसके घर चली जाया करती थी। पिताजी को भी मेरा उसके घर जाने से कोई एतराज नहीं था। एक दिन रोज की तरह जब मैं सोकर उठी तो मैंने देखा कि सुबह के 10 बज गए थे, लेकिन अभी तक मेरे पिताजी सब्जी बेचने के लिए नहीं गए थे। मैं जब पिताजी के बारे में माँ से पूछने के लिए किचन में गई तो माँ पिताजी की पसंद का नाश्ता बना रही थी। मैं पिताजी के कमरे में उनसे बातें करने के लिए गई तो पिताजी जागे हुए थे। मैं उनके कमरे में बैठकर उनसे बातें करने लगी। मैंने कहा, पिताजी आज आप सब्जी बेचने के लिए नहीं गए? तो उन्होंने कहा कि अब वो सारा दिन सब्जी नहीं बेचा करेंगे, बस दोपहर को 1 या 2 घंटे सब्जी बेचकर ही वापस आ जाया करेंगे। वो अब सारा दिन घर में ही रहेंगे और सारा दिन हमारे साथ बिताएंगे। मैं पिताजी की ये बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैंने कहा, पिताजी ऐसे कैसे हो सकता है? क्या 1-2 घंटे में आपकी सब्जी बिक जाएगी, या फिर 1-2 घंटे में आपको सारा दिन के पैसे मिला करेंगे? लेकिन ऐसा तो नामुमकिन है। पिताजी मुझसे कहने लगे, बेटी यही बात है, 1-2 घंटे में ही हमें सारा दिन की मजदूरी मिला करेगी। मैंने पिताजी से कहा, तो फिर ये अच्छी बात है, आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और गली गली ठेला लेकर घूमना भी नहीं पड़ेगा। उनका कहना था कि उन्होंने सोचा है कि वो 2-3 घंटा किसी बाजार में ठेला लगा लिया करेंगे जहाँ पर भीड़ ज्यादा होती है, और जहाँ भीड़ होती है वहाँ पर सब्जी जल्दी बिक जाती है। मेरी माँ को भी ये बात ठीक लगी थी, क्योंकि एक एक गली में जाने से अच्छा था कि एक तरफ खड़े होकर भीड़ वाली जगह पर ठेला लगाने से ज्यादा लोग एक ही बार में सब्जी खरीद लेंगे। इससे मेहनत भी कम लगेगी और टाइम भी कम लगेगा। कम टाइम में ज्यादा मजदूरी हो जाएगी। पिताजी ने अब दोपहर को 2-3 घंटे मार्केट के अंदर सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया था। लोग बड़े शौक से मेरे पिताजी की सब्जी खरीदा करते थे। वो दोपहर को जब सब्जी का ठेला लेकर निकलते तो कुछ सब्जी तो उनके निकलते हुए ही लोग खरीद लिया करते थे, और उसके बाद मार्केट के अंदर जाकर सारी सब्जी बेचकर ही घर वापस लौटते थे। वो घर में बनाने के लिए भी सब्जी बचाकर लाया करते थे, जो कि माँ बनाती और हम रात को उसे खाते थे। मेरे पिताजी जो सब्जी लेकर आते थे वो बहुत अच्छी और ताज़ी होती थी और हर तरफ से साफ होती थी, बिल्कुल भी गली सड़ी नहीं होती थी। रात का खाना मैं ही बनाती थी और पिताजी को भी खाना मैं ही सर्व करती थी, इसलिए जब वो घर में आते तो सब्जी मेरे हाथ में ही लाकर दिया करते थे। मुझे अपने पिताजी की सब्जियां बहुत पसंद आई थी, क्योंकि सब्जी साफ सुथरी होती थी और बिल्कुल ताज़ी होती थी और खाने में बहुत टेस्टी बनती थी। इसलिए वो रोज ही घर के लिए सब्जी बचाकर लेकर आया करते थे।
पिताजी घर में आते ही मेरे हाथ में सब्जी की थैली दे दिया करते और मैं उसको बनाने बैठ जाया करती थी। एक दिन वो ठेला घर के अंदर खड़ा करके खुद घर से बाहर चले गए थे। मुझे लगा कि शायद उनको कोई इम्पोर्टेंट काम याद आ गया होगा या फिर कोई और बात होगी। मैंने देखा कि पिताजी ठेला खड़ा करके घर से बाहर जा चुके थे। मैंने सोचा कि आज पिताजी ने सब्जी नहीं दी तो मैं आज सब्जी ठेले से ही उठा लेती हूँ, मैं खुद ही सब्जी ले लेती हूँ। और जैसे ही मैं ठेले के करीब गई तभी अचानक पिताजी आ गए। उन्होंने आवाज देकर मुझे वहीं पर रोक दिया था। वो मुझे कुछ गुस्से में लग रहे थे और उनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा छलक रहा था। न जाने मैंने ऐसा भी क्या कर दिया था जो पिताजी इतने गुस्से में हो गए थे। मुझे अपने पिताजी को इतना गुस्से में देखकर डर लगने लगा था, क्योंकि आज तक कभी भी उन्होंने मुझ पर गुस्सा नहीं किया था। आज पहली बार उनका ऐसा बिहेवियर देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं बहुत घबरा गई थी। वो मेरे करीब आए और सब्जी की थैली मेरे हाथ में दे दी और कहने लगे कि जब मैं तुम्हें खुद अपने हाथ से सब्जी देता हूँ तो फिर तुम्हें क्या जरूरत थी ठेले के करीब आने की। वो अलग से घर के लिए सब्जी निकाल कर रख देते थे। उनको पता होता है कि घर में सब्जी ही बनती है, इसलिए वो साफ सुथरी और अच्छी वाली सब्जी एक तरफ को निकाल कर घर के लिए पहले ही रख देते थे। उनकी बात से मुझे कोई दुख नहीं हुआ था, लेकिन उनका बिहेवियर देखकर मुझे बहुत दुख हुआ था। वो तो कभी भी मुझसे इस तरह से बात नहीं करते थे। पिताजी ने तो कभी बड़ी से बड़ी बात पर भी मुझ पर गुस्सा नहीं किया था, ना ही कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात की थी। आज पिताजी का बिहेवियर कुछ अलग ही था और उनकी आवाज में बहुत कड़कपन था। और आज ही इतनी मामूली सी बात पर वो मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे थे। उन्होंने मुझसे ऐसा तो कभी नहीं कहा था जैसा वो आज बोल रहे थे। मगर फिर मैं खुद ही आइडिया लगाने लगी कि शायद मेरे पिताजी थके हुए आए हैं, इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं इसलिए उनका मूड खराब होगा। और फिर वो बिना खाना खाए बिना आराम किए घर से बाहर भी तो निकल गए थे। शायद किसी बात से परेशान होंगे या फिर ज्यादा थकान की वजह से उनका मूड खराब हो रहा है, तभी उन्होंने मुझसे इस तरह से बात की, वरना तो पिताजी कभी भी ऐसी बात नहीं करते थे। मैं कुछ भी करती, चाहे घर में कोई बड़े से बड़ा नुकसान भी कर देती, तो वह ऐसा मुझसे कभी भी नहीं कहते थे कि इस चीज से दूर रहना। लेकिन आज वो अपने ठेले के बारे में ऐसा कैसे कह सकते थे कि तुम मेरे ठेले के पास मत आया करो। मैंने आज वो सब्जी नहीं बनाई थी जो पिताजी ने मुझे दी थी। गुस्से की वजह से मैंने घर में रखी हुई दाल ही बना ली थी। मुझे तो बस पिताजी की बात बार बार याद आ रही थी और इस बात पर मेरी आंखों में आंसू भी आ रहे थे कि वो मेरे साथ इस तरह से बिहेव कैसे कर सकते थे। मैं तो उनकी लाडली बेटी हूँ। फिर मैंने खुद ही अपने आंसू साफ किए और खुद को तसल्ली देते हुए पिताजी को खाना सर्व करके अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, वो पहले ही अपने कमरे में जाकर लेट चुकी थी। मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गई और अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो मेरे दिमाग से ये बात बिल्कुल निकल गई थी। और फिर अगले दिन भी पिताजी ने ऐसा ही किया। जब मैं उनके ठेले के पास जाती तो वो मुझ पर खूब चिल्लाते और गुस्सा करते। फिर तीसरे दिन और अब ये सब पिताजी रोज ही करने लगे थे। पिताजी के ऐसे बिहेवियर से मेरा दिल बहुत दुखने लगा था। न जाने मेरे इतने अच्छे पिताजी को क्या हो गया था। मुझे तो लगता था कि कहीं मेरे पिताजी पर किसी ने जादू टोना तो नहीं करवा दिया। ये मुझे अपने पिताजी नहीं लगते थे, क्योंकि मेरे पिताजी ने कभी अपनी लाडली बेटी के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था जैसा कि वो अब करने लगे थे। अब तो ये पिताजी के रोज का रूटीन बन गया था और अब पिताजी मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करते थे। पिताजी के ठेले पर हर वक्त सब्जी का पहाड़ लगा रहता था। पहले जब वो घर आते थे तो अपना ठेला खाली कर कर लाते थे, लेकिन अब उनकी सब्जी ठेले पर भरी ही रहती थी। और हैरानी की बात तो ये थी कि अब पिताजी का ठेला खाली ही नहीं होता था। ऐसा लगता था जैसे वो सब्जी बेचते ही नहीं। अब उनके ठेले से सब्जी खत्म ही नहीं होती थी। मैंने एक दो बार पिताजी से इस बारे में पूछा भी कि आपकी सब्जी खत्म ही नहीं होती, कि आपने सब्जी बेचने का काम खत्म कर दिया, और अगर खत्म कर दिया तो फिर आप सुबह ये सब्जी का ठेला लेकर क्यों जाते हो। मगर वो मेरी बात सुनकर खामोश रहते थे, मुझे कोई जवाब नहीं देते थे। पिताजी ने मुझसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। न जाने वो मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। तभी तो मुझे पता चलेगा कि वो क्या कर रहे थे और क्या नहीं। मगर वो मेरी बातों को इस तरह से इग्नोर तो कभी भी नहीं करते थे। इससे पहले मैं उनसे कुछ भी पूछती थी तो वो जवाब जरूर दिया करते थे। सवाल जैसा भी होता वो मुझे जवाब दे दिया करते थे।
बल्कि मेरे पिताजी का कहना तो ये था कि अगर किसी इंसान के दिमाग में कोई बात चल रही हो तो उसे अपने दिमाग में चल रही हुई बात बता देनी चाहिए। इससे इंसान को कुछ न कुछ नई बात सीखने को मिलती है और वो इस बात को सोच सोचकर परेशान भी नहीं होता। इसलिए मैं उनसे हर बात पूछ लिया करती थी, मगर अब तो वो मेरी किसी बात का भी जवाब नहीं दे रहे थे और फिर तंग आकर मैंने भी पिताजी से कोई भी सवाल जवाब करना छोड़ दिया था। एक दिन मैं सुबह के 6 बजे ही उठ गई थी। पिताजी और माँ अभी तक सो रहे थे। मेरी नज़र पिताजी के सब्जी के ठेले पर पड़ गई, जहाँ पर सारी सब्जियां ठेले पर पड़ी हुई सड़ रही थी और गंदी भी हो रही थी। उनमें से बदबू भी आने लगी थी। शायद ये ऐसा हो रहा था क्योंकि पिताजी सब्जी को लेकर जाते थे और बेचे बिना ही घर को वापस ले आते थे। मैंने सोचा कि पिताजी के उठने से पहले ही मैं इनमें से गली सड़ी सब्जियों को निकालकर छांट लेती हूँ, ताकि बाकी की सब्जियों को नुकसान न पहुंचे और वो ना गले। इससे बाकी की सब्जियां साफ भी हो जाएंगी और इनमें बदबू भी नहीं आएगी। गली सड़ी सब्जियों के लिए मैं किचन में जाकर थाली लेकर आई और मैं जैसे ही गली सड़ी हुई सब्जियां छांट कर थाली में रखने लगी तो सब्जियों के हटते ही मैंने सब्जियों के नीचे जो चीज़ देखी उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैंने देखा कि सब्जियों के नीचे किसी पाउडर के पैकेट बिछे हुए थे। उसके ऊपर से सब्जियां रखी हुई थी। एक एक करके मैंने सारी सब्जियां हटाई तो पूरे ठेले पर बहुत सारे सफ़ेद पाउडर के पैकेट बिछे हुए थे। ये देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने जल्दी से एक पैकेट खोला और चेक किया कि उसके अंदर ये क्या चीज़ है। मैंने पैकेट खोलकर उसे सूंघ कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ये सफ़ेद पाउडर कुछ और नहीं बल्कि ड्रग्स के पैकेट हैं। मैंने उसके बाद दूसरा और तीसरा पैकेट खोला तो उन सारे पैकेट्स में ड्रग्स ही थी। मैं पढ़ी लिखी थी और मैंने ड्रग्स के बारे में पढ़ा हुआ था। मैं पहचान गई थी कि ये कुछ और नहीं बल्कि ड्रग्स है। न जाने ये ड्रग्स के पैकेट मेरे पिताजी के ठेले पर क्या कर रहे थे। मैं डर की वजह से ठेले से 2 कदम पीछे हो गई। तभी अचानक मुझे किसी के आने की आवाज़ आई। मैंने जल्दी से वो पैकेट जैसे रखे हुए थे उसी तरह से ठेले पर बिछा दिए और उसके ऊपर से सब्जी डाल दी। मैं फौरन ही पीछे हट गई ताकि पिताजी को शक न हो कि मैं उनके ठेले के करीब खड़ी हुई थी और मैं जान गई हूँ कि सब्जी के नीचे ड्रग्स रखी हुई है। तभी अचानक पिताजी गुस्से से मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी इतनी सुबह सुबह। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन एक तो वो ड्रग्स निकलने का डर और दूसरा पिताजी के सामने अब कुछ भी कहने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। घबराहट की वजह से मेरी तो कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं पिताजी की किसी बात का जवाब दिए बिना ही वापस से अपने कमरे में भाग गई। कमरे के दरवाजे को मैंने बंद कर लिया था और डर के मारे बैठ गई थी कि कहीं पिताजी को अगर इस बारे में पता चल गया तो वो मुझे बहुत डांटेंगे, क्योंकि उनके मना करने के बावजूद भी मैं उनके ठेले के करीब चली गई थी। तो क्या वो इसीलिए मुझे ठेले के करीब जाने से रोकते थे? लेकिन क्या मेरे पिताजी ड्रग्स बेचते थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज़रूर ये किसी की साजिश है मेरे पिताजी को फंसाने की। लेकिन अगर ये किसी की साजिश है तो फिर पिताजी मुझे ठेले के पास जाने से क्यों रोकते हैं? ये क्या हो रहा था हमारे घर में? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ये बात माँ को ज़रूर बतानी थी, लेकिन अगर माँ ने पिताजी को बता दिया तो फिर उनको पता चल जाएगा कि मैं उनके मना करने के बावजूद भी उनके ठेले के पास गई थी, तो वो उल्टा मुझ पर ही गुस्सा होंगे। इसलिए मैंने सोचा कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कुछ दिन इसी तरह से खामोश रहकर मैं पिताजी का बिहेवियर देखती हूँ। मेरे पिताजी बहुत समझदार और ईमानदार इंसान हैं। वो जो भी कर रहे होंगे ठीक ही होगा और मुझे पूरा यकीन था कि मेरे पिताजी इस तरह का गलत काम कभी नहीं कर सकते। ज़रूर ऐसा करने के पीछे कोई बड़ी वजह है। वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। बस यही सब सोचकर मैंने वो बात किसी को नहीं बताई। सुबह से शाम हो गई थी और पिताजी ने मुझे कुछ नहीं कहा था। वो घर आए और उन्होंने मुझे बुलाकर सब्जी की थैली दे दी। मैं सब्जी लेकर वापस किचन में चली आई, लेकिन मैंने सब्जी को रख दिया था। आज भी मैंने दाल ही बनाई थी और सब्जी को ही किचन में एक कोने में रख दिया। वो सारी रात वहीं पर पड़ी रही। खाना खाने के बाद काफ़ी रात हो गई थी और अब सब लोग सो चुके थे। मैं भी गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक मुझे रात में प्यास लगने लगी। मैं नींद से जागी और पानी का जग देखने लगी तो जग बिल्कुल खाली पड़ा था। मैं पानी लेने के लिए नीचे जाने लगी, लेकिन जब मैं नीचे की तरफ आई तो मैंने देखा
कि पिताजी किसी से बातें कर रहे थे। मुझे सीढ़ियां उतरते हुए पिताजी और किसी दूसरे इंसान के बोलने की आवाजें आ रही थी। ये सुनकर मैं धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी और बातें सुनने की कोशिश करने लगी कि आखिर क्या बातें हो रही है। मैं धीरे धीरे हल्के कदम से नीचे उतर गई, लेकिन जब मैंने अपने पिताजी से जिस इंसान को बात करते हुए देखा तो उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए थे कि रात के 3:30 बजे मेरे पिताजी किसी से बातें कर रहे थे, और जिससे बात कर रहे थे तो ये तो वो इंसान था जो एक दिन हमारे घर पर आया था और मुझसे मेरे पिताजी को कुछ सामान देने की बातें कर रहा था। यही इंसान हमारे घर पर आज भी मौजूद था। माँ तो अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन पिताजी इस इंसान से बातें करने में बिजी थे और उनको ये भी नहीं पता था कि मैं भी सीढ़ियों पर खड़ी हुई उनकी सारी बातें सुन रही हूँ। मैंने उन लोगों की बातें सुनने की कोशिश की। वो आदमी मेरे पिताजी से कह रहा था कि काम अच्छा चल रहा है, बस इसी तरह से तुम मेरी बात मानते रहो और मेरा माल बेचते रहो। मैं कुछ ही दिनों बाद तुम्हें मालामाल कर दूंगा। बस कुछ ही दिन और उसके बाद ये माल तुम्हें डबल रेट में बेचना है, क्योंकि आगे जाकर इस माल की डिमांड बढ़ने वाली है। जितने माल के रेट बढ़ेंगे उतने ही तुम्हें भी पैसे दिए जाएंगे। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सब्जियों की आड़ में तुम हमारा ये फ्रेश माल बेच रहे हो, इससे किसी को शक भी नहीं होगा और हमारा काम भी आसानी से होता रहेगा। मेरे पिताजी ने कहा कि हाँ, मुझे बस पैसों से ही मतलब है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं किसी को इस बारे में पता चल गया तो हम लोग फंस सकते हैं। वो आदमी कहने लगा, तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। पुलिस में मेरी अच्छी जान पहचान है। तुम बस अपना काम मन लगाकर करते रहो, बाकी तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं उन लोगों की ये बात सुनकर हैरान रह गई थी और मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पिताजी पैसों की खातिर ये घिनौना काम कर रहे थे। मुझे आज अपने ईमानदार पिताजी पर शर्म आ रही थी कि वो गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए सब्जी का सहारा ले रहे थे। मुझे अपने पिताजी से ये उम्मीद नहीं थी। अब मैं सब कुछ समझ गई थी। उस ठेले पर ड्रग्स के पैकेट होते थे, तभी तो पिताजी मुझे ठेले के करीब भी जाने से रोक दिया करते थे और वो ये नहीं चाहते थे कि मुझे इस बारे में पता लगे। लेकिन अब मुझे अपने पिता के इस राज से पर्दाफाश करना था, क्योंकि ये चीज मेरे पिताजी बेच रहे थे। इस तरह से तो हमारे देश में गलत संगतें बढ़ती जा रही है। मैं भागते हुए अपनी माँ के कमरे की तरफ गई और माँ को देखकर जगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन डर की वजह से मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मगर फिर हिम्मत करके मैंने अपनी माँ को जगा दिया और उनको सारी बात बता दी। मेरी बात का माँ को कैसे यकीन आता, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देखा था। और फिर ये बात ही ऐसी थी। मेरी माँ, जो कि मेरे पिताजी के साथ इतने सालों से रह रही थी, उन्होंने उनके अंदर कोई बदलाव और कोई ऐसा काम नहीं देखा जिससे उनकी मर्यादा को ठेस पहुंच सके। इसीलिए उनको मेरी बात पर आसानी से विश्वास नहीं हो रहा था। मैं माँ को यकीन दिलाने के लिए उनका हाथ पकड़कर उन्हें खामोशी से सीढ़ियों से नीचे लेकर आ गई, लेकिन मैंने आकर देखा कि वो आदमी तो जा चुका था और पिताजी भी वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनका ठेला वहीं पर खड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से माँ को ठेले पर से सब्जी हटाकर दिखाई। मैंने जैसे ही सब्जी हटाई तो उसके नीचे वही ड्रग्स के पैकेट रखे हुए थे और माँ से कहा कि ये देखिए, मैं सच कह रही हूँ, पिताजी सब्जी के बहाने ड्रग्स बेच रहे हैं। तभी अचानक पिताजी भी आ गए और कहने लगे, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो अपने कमरे में जाओ। मैंने कहा पिताजी, आज मैं आपकी सारी सच्चाई जान गई हूँ। मैंने ड्रग्स का पैकेट अपने हाथ में लेकर पिताजी को दिखाया। पिताजी, क्या आप सब्जी के बहाने लोगों को ये ड्रग्स बेचते हैं? माँ की भी आंखों में आंसू आ गए थे और वो बड़ी हैरानी से पिताजी की तरफ देख रही थीं। पिताजी मेरे हाथ में ड्रग्स का पैकेट देखकर शॉक्ड खड़े रह गए थे। मैंने कहा, मैंने आपकी और उस आदमी की सारी बातें सुन ली और मुझे भी ये पता है कि वो आदमी आपको ड्रग्स बेचने के लिए देता है। पिताजी कहने लगे, नहीं बेटी, न जाने ये ड्रग्स के पैकेट मेरे ठेले पर कहाँ से आ गए। मैंने कहा, पिताजी, बस अब आपको और झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ सच सच पता चल चुका है। माँ भी कहने लगी कि मुझे बताया था ललिता ने कि कोई आदमी घर आया था, वो आपको सामान देना चाहता था, लेकिन आप घर पर मौजूद नहीं थे तो वो यहाँ से चला गया। ललिता ने कहा भी कि पिताजी नहीं है तो सामान मुझे दे दो, लेकिन वो आदमी सामान देकर नहीं गया। कहने लगा कि मैं तुम्हारे पिता को ही सामान दूंगा। अगर उस आदमी को सामान देना होता तो वो ललिता को भी तो सामान देकर जा सकता था, लेकिन उसका सामान ही गलत था, इसलिए वो हमारी बेटी को सामान देकर नहीं गया।
पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगे कि मुझे माफ कर दो बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं क्या करता। ऐसा करने के पीछे मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। घर के हालात खराब थे। जिस दिन से दुकान बंद हुई थी तभी से हमारे घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले गए। और फिर मुझे तुम्हारी शादी की भी तो फिक्र थी। तुम जवान हो रही हो, मुझे दिन रात तुम्हारी शादी की फिक्र लगी रहती है कि मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी खूब धूमधाम से करना चाहता हूँ। लेकिन अगर घर के हालात इसी तरह से रहे तो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कभी भी नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ, लेकिन हमारे घर के हालात तो दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे थे। मैंने कुछ दिन सब्जी का ठेला लगाकर भी देख लिया, लेकिन घर के माहौल में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन एक दिन सब्जी बेचते हुए मेरे पास एक आदमी आया और कहने लगा कि तुम रोज सब्जी बेचते हो, मैं तुम्हें देखता हूँ। कोई तुम्हारी सब्जी खरीदता है तो कोई सिर्फ मोल भाव करके चला जाता है। कितनी ढेर सारी सब्जी तुम अपने घर वापस लेकर जाते हो। इस काम से अच्छा है कि तुम एक अच्छा सा काम कर लो। मैं तुम्हें एक बढ़िया काम बता देता हूँ जिसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी और तुम्हें पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। उस आदमी ने मुझसे कहा कि ये ड्रग्स के पैकेट तुम्हें सब्जी की आड़ में बेचने हैं। जैसे ही कोई सब्जी लेने आए तो उससे कहना कि मेरे पास ताज़ा माल है, अगर चाहिए तो बताओ। जिसे खरीदना होगा वो समझ जाएगा और तुम उसे बेच देना। ऐसा करने से मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। मैं पैसों के लालच में आ गया था। मैंने सोचा कि इस तरह करने से किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और हर कोई यही सोचेगा कि मैं तो सब्जी बेच रहा हूँ और इस तरह से मेरे घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे। बस बेटी, मैंने सिर्फ घर के हालात ठीक करने के लिए ही ऐसा किया, जबकि मैं ये बात अच्छी तरह से जानता था कि ये काम गैर कानूनी है और ये गलत काम मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन एक गरीब इंसान अपनी गरीबी दूर करने के लिए कुछ ना कुछ गलत करने पर मजबूर हो ही जाता है। मैंने भी ये सब मजबूरी में ही किया। मैं इसीलिए तुम्हें ठेले से दूर रखता था कि तुम्हें कभी इस बारे में पता न चल जाए, लेकिन सच्चाई कभी छुपी नहीं रहती। देखो, तुम्हें सब कुछ पता चल गया। ये कहकर मेरे पिताजी जोर जोर से रोने लगे। मैंने पिताजी से कहा, अगर हमारे मन में ईमानदारी है तो हमें ऊपर वाले की मर्जी का इंतजार करना चाहिए और सब्र करना चाहिए। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। मैंने पिताजी से कहा, आप ये गलत काम छोड़ दीजिए। अगर हमारी नीयत सही होगी तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। पिताजी कहने लगे, ठीक है, मैं कल से ही उस आदमी को ये ड्रग्स वापस कर दूंगा और कहूंगा कि मैं ऐसा गैर कानूनी काम अब नहीं करूंगा। मेरे पिताजी ने ऐसा ही किया। उस आदमी को ड्रग्स वापस कर दिए, लेकिन वो आदमी मेरे पिताजी को धमका रहा था कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें पुलिस के पास ले जाऊंगा। लेकिन मैं अपने पिताजी के साथ उस घटिया इंसान के पास गई और उससे कहा कि अगर तुमने मेरे पिताजी को बदनाम करने की कोशिश की तो मेरे पास सबूत है, मैं पुलिस को दिखा सकती हूँ। वो आदमी डर गया और खामोश हो गया। मैंने कहा कि मैंने तुम्हारी वीडियो बनाई है। जितने गुनहगार मेरे पिताजी हैं उससे कहीं ज्यादा तुम हो। मेरे पिताजी के साथ साथ सजा तुम्हें भी होगी। तो वो आदमी घबरा गया और कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पिता को कभी इस काम के लिए फोर्स नहीं करूंगा। मैंने कहा, तुम भी इस काम को मत करना क्योंकि ये गैर कानूनी काम है। वो आदमी मेरी बात पर बहुत डर गया था क्योंकि मेरे पास उसके खिलाफ सबूत थे। मैंने उस दिन सीढ़ियों से छुपकर अपने पिताजी और उस आदमी की बातों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था क्योंकि हमारे घर की सीढ़ियों पर अंधेरा हो रहा था और मैं मोबाइल की टॉर्च लेकर नीचे की तरफ आ रही थी। जब मुझे उन दोनों की बातें करने की आवाज आने लगी तो मैंने मोबाइल का कैमरा ऑन करके उन दोनों का वीडियो बना लिया। इसी तरह से मेरे पिता और उस आदमी दोनों ने ही इस गैर कानूनी काम को खत्म कर दिया और उस आदमी ने सारे ड्रग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब मैं टीचिंग करती हूँ और हमारे घर के हालात काफी बेहतर हो चुके और अब मेरा रिश्ता एक अच्छे परिवार में भी लग गया। उम्मीद है कि मेरे पिताजी का धूमधाम से शादी करने वाला सपना सच हो जाए क्योंकि अब मेरे पिताजी ने एक रिक्शा खरीदी है और वो रिक्शा चलाते थे। भगवान ने हमारे इन पैसों में काफी बढ़ोतरी रखी। हमारे घर के हालात अब भी अच्छे ही रहे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पिताजी अब ईमानदारी का पैसा कमा रहे थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।